गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ और इनमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है इससे संख्याओं को पहचानने में कि कौन सी संख्या है। तो उन सब की मैं परिभाषा के साथ उनका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारा हो गया पहला हो गया धन पूर्णांक। धन पूर्णांक संख्याएं। तो धन पूर्णांक क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, प्राकृतिक संख्या को ही धन पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत। और अगला हो गया ऋण पूर्णांक संख्या। तो ऋण पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याओं को ही ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे इसमें इनफाइनाइट डॉट 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 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 ये सब संख्याएं जो हैं ये ऋण पूर्णांक। और अगला हो गया आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तो इसमें ऋण पूर्णांक को ऋण पूर्णांक को 0 और तथा धन पूर्णांक को धन पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। इन्हें पूर्णांक कहा जाता है।
अब जैसे ये जो संख्याएं हैं वो कैसे होती हैं, जैसे इनफाइनाइट डॉट 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 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अगला हो गया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या तो शून्य सहित धन पूर्णांकों, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे क्या इसकी एक परिभाषा ये है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला लिया जाता है, सबसे पहले शून्य लिख दिया जाता है, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती। जैसे 0 1 2 3 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और अगला है सम संख्या। सम संख्या तो सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे 2 के अंतर से इनफाइनाइट तक। ठीक। और आगे हुआ विषम संख्याएं। विषम संख्याएं तो 2 से 9 विभाजित होने वाली, जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न विभाजित होने वाली संख्याएं विषम होती हैं। विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 आदि मान लो ये संख्याएं हो गई। और अगला हो गया आपका भाज्य संख्या।
देखिए भाज्य संख्या है तो ऐसी संख्याएं लोगों को कंफ्यूजन में डाल देती हैं। जैसे अभी मैं पूछूं आप लोगों से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषाएं आप लोगों को अच्छे ढंग से मतलब इसको दिमाग में नहीं लेते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा मैंने बनाया कि जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। और एक परिभाषा इसकी और है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो और एक के अतिरिक्त अन्य और गुणनखंड होते हैं तो वे संख्याएं भाज्य कहलाती है। जैसे तो सबसे पहले हम अब देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो होती है भाज्य संख्या, वे 4 से शुरू होती। 4, 6, 8 ये भाज्य संख्याएं हैं। 9 हो गया, 10 हो गया आदि, ये भाज्य संख्या है। और आगे हो गया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य या इसी को कहते हैं और रूढ़ संख्या। कभी कभी सुनने को मिलता है कि रूढ़ संख्या क्या है। आप पढ़े हैं अभाज्य संख्या, आ गया रूढ़ संख्या, कंफ्यूजन में हो गए। तो अभाज्य या रूढ़ संख्या इसी को कहते हैं। तो जिन संख्याओं का, देखिए परिभाषा मैंने अपने विचारों से अच्छे ढंग से सेट किया है। और यदि ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का प्रेम स्नेह है जो आज मेरा ये चैनल सक्सेस हो रहा है, और आप लोगों का आशीर्वाद दुआ है। और ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देते रहे तो अभी सारे सिस्टम को चालू करा के तो ऑनलाइन क्लास चलाया जाएगा। तो अभी ऐसे जनरली मतलब चल रहा है। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं किसे कहते हैं। जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे एक संख्या वह स्वयं हो और उसके अतिरिक्त एक हो, बस केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हुई कि जिन संख्याओं का केवल मात्र, जिन संख्याओं का केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य या
रूढ़ संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे अब इस हम ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि और भी संख्याएं। अब हम आगे चलते हैं, अगली संख्या को लेते हैं, क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या। तो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम होती हैं। क्रम से आने वाली क्रम से आने वाली क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कोई भी संख्या हुआ, जैसे हुआ आपका 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो 3 के बाद 4 सम है, 5 विषम है, फिर 6 सम है, 7 विषम है, मतलब 3, 5, 7 ये जो संख्याएं हैं क्रमागत विषम है। और इनके जैसे सवाल आते हैं एक चरों वाले रैखिक समीकरण में या 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में, तो हम उसमें संख्याएं दिया नहीं रहता, हम मानते हैं। तो यदि हमको जैसे मानना हुआ कि क्रमागत विषम संख्याओं को कैसे माना जाता है, तो मैंने एक फार्मूला सेट किया कि आप मानिए कि पहली क्रमागत संख्या को 2x धन 1 मानिए। पहली क्रमागत विषम संख्या को 2x धन 1 मानिए और दूसरी को 2x धन 3 मानिए और तीसरी को 2x धन 5 मानिए। ऐसे इसका क्रम चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये पहली क्रमागत विषम संख्या, ये दूसरी क्रमागत विषम संख्या, ये तीसरी क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, ये अपना ट्रिक है। और अगला है क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या। तो जो क्रमागत सम संख्या होता है, ये होता है क्रम से आने वाली सम संख्याएं। क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं होती हैं। क्रमागत सम संख्याएं होती हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये क्रम से आने वाली क्रमागत सम संख्याएं हैं। और जैसे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में, 1 चरों वाले रैखिक समीकरण में जब इन संख्याओं को नहीं दिया होता तो हम मानते हैं। तो मानने का ये तरीका है, जैसे कोई संख्या
है, तो पहली संख्या को हमने 2x माना, दूसरे को 2x धन 2 माना, और तीसरी को 2x धन 4 माना, और चौथी को 2x धन 6 माना। आदि इसी तरह से हम मान लेते हैं। तो ये पहली क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या, तीसरी क्रमागत सम संख्या और चौथी क्रमागत सम संख्या। और इसी प्रकार आगे हम लिखते हैं। अगला वो है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक। तो क्रमागत पूर्णांक क्या है? जैसे जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, गिनने वाली संख्याएं क्रमागत पूर्णांक होती हैं, और उनके बीच का अंतर एक होता है। तो ऐसी क्रमागत संख्याएं, जिनके बीच का अंतर एक हो, वे क्रमागत पूर्णांक होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 13, 14, 15, और इनको भी जो माना जाता है उसको हम ऐसे मान लेते हैं। अगर पहला x है तो दूसरा x धन 1 होगा, फिर तीसरा x धन 2 हो जाएगा, चौथा x धन 3 हो जाएगा, आदि इसी तरह आपका चलता रहेगा। तो इस प्रकार और भी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। और जैसे हो गया आपका अगला हो गया सह अभाज्य संख्याएं। अगला जैसे हमने ले लिया वो है सह अभाज्य संख्याएं। तो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ऐसा युग्म होता है, ऐसा जोड़ा होता है, जिन युग्म मतलब समझते हैं जोड़ा। तो जिन युग्म संख्याओं का मौश एक हो, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उनका मौश एक हो तो वे सह अभाज्य अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब हम मान लेते हैं, जैसे आपका हुआ 2, 5 इनका मौसा 1, 3, 5 इनका मौसा 1,
6, 11 इनका मसएक आदि ये जो संख्याएं हैं ये स्वभाज्य। और आगे आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या तो ये परमेय संख्या हुआ, तो इसकी परिभाषा ये है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। उसे परमेय संख्या कहते हैं। और इसका एक कंडीशन होता है, जहाँ इसका जो कोऑर्डिनेटर होता है, इसका जो हर होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी कंडीशन में इसका हर 0 न हो, तो तभी ये परमेय संख्या हो सकती है। जैसे ये ऋण 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 22/7 हो गया और 7/9 हो गया, ऋण 4/7 हो गया। तो ये संख्याएं परमेय हैं। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है, जैसे ये 22/7 है तो ये पाई का मान होता है, तो इससे नहीं, ये 22/7 एक भिन्न के रूप में है, ये परमेय संख्या है। कि पाई का मान 22/7 होता है, मगर यहाँ पाई का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए यदि पाई दिया हो तो अपरमेय होता है, यदि 22/7 दिया हो तो परमेय होता है। कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं और परीक्षाओं में, एसएससी लेवल के परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और अगला है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे पाई करड़ी में 2, करड़ी में 3, माइनस करड़ी में 2, माइनस करड़ी में 3 आदि।
तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में यह जानिए कि अपरिमेय संख्याओं का जो मान होता है वो परिभाषित नहीं होता है। और अभी मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, बहुत इजी है, केवल समझने का देर है। तो कुछ एक और परिभाषा लिखा लो तो फिर बताऊँ। अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से मिला लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे अब इसमें ऐसी संख्याएं लिखना है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। जैसे 1 हो गया, 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, पाई हो गया, करड़ी में 3 हुआ, करड़ी में 7 हुआ, माइनस करड़ी में 11 हुआ आदि। ये संख्याएं जो हैं ये सब वास्तविक संख्याएं। तो मेरा आज का ये क्वेश्चन रहा कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यदि 0 परिमेय है तो कैसे, और अपरिमेय है तो कैसे। तो कमेंट करके आप सब इसको बताएंगे कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। यदि परिमेय है तो कैसे होगा और अपरिमेय होगा तो कैसे होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आप सभी मित्रों, अभिभावकों और बच्चों का प्रेम स्नेह रहा तो हमारा ये चैनल बहुत आगे बुलंदियों तक जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।